शुरू हो गया है। स्टार्ट। नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम काल करने जा रहे हैं। काल का जो टॉपिक है वो हम करेंगे, और ये कक्षा स्पेशल हमने प्राइमरी क्लासेस के लिए बनाई है। ठीक है, तो हम करेंगे उनके अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो उसी के हिसाब से हम करेंगे इसमें काल। काल हम करेंगे। सबसे पहले काल मीन्स होता क्या है? समय। क्या होता है? समय। किसी भी बात को जानने से पहले उसके मीनिंग जान लेना जरूरी होता है। काल। फिर आता है काल कहते किसे हैं? इसे कहेंगे काल किसी भी काम के घटित होने का समय। किसी भी काम के घटित होने का समय काल कहलाता है। ठीक है, किसी भी काम का जो घटित होने का समय होता है, जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैंने कहा पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। मैंने कहा पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया था, अभी तक वो पढ़ ही रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो काम शुरू तो हो गया था, शुरू तो जो है वो भूतकाल में हुआ था, और लेकिन अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, और देखिए, जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्षी जो है वो वर्तमान में, अभी फिलहाल इस समय जो है वो ये काम है, दाना चुगने का जो काम है वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है, और इस वाक्य से हमें भूतकाल का बोध हो रहा है। अब देखिए, हम बाजार घूमने जाएंगे। अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी गए नहीं है, ना गए थे, अभी जाएंगे। यानी जाएंगे का मतलब ये हुआ कि जो समय अभी आएगा उसमें जाएंगे, फिलहाल नहीं। आने वाले समय में जब वो बात कह रहा है तब तो वो वर्तमान में है, और जो बात किसकी कर रहा है? भविष्य काल की। तो प्यारे बच्चों, किसी भी काम के घटित होने का जो समय होता है वो काल कहलाता है। हमने एक एक वाक्य काल के भेद से लिए। ये था भूतकाल का, ये वर्तमान काल में था, और ये था हमारा भविष्य काल में। तो इन्हीं वाक्यों के आधार पर मैं बता रही हूँ कि काल के तीन भेद होते हैं। ये पहला होता है हमारा वर्तमान काल। किसी भी वर्तमान काल क्या होता है? चल रहे समय का बोध कराने वाले शब्दों को, चल रहे समय का बोध कराने वाले शब्दों से, चल रहे समय का बोध कैसे लिखेंगे? चल रहे समय का बोध, सही है, कराने वाले शब्दों को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था,
ऊपर जो सेंटेंस लिखे थे उन्हीं में से ले लीजिए या और ले लीजिए। जैसे राम पत्र लिखता है, यानी वो काम जो है वो अभी कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है। सीता कपड़े धो रही है। ये जो काम है वो फिलहाल जो वर्तमान में हो रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा, टाइप आता है काल का, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। जैसे ये इसका वर्तमान वाला यूं नहीं हो जाएगा, अभी चल रही, अभी लगा दे तो ठीक नहीं है, अभी चल रही इसमें, है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी भी लिख सकते हैं और वैसे चल रहे समय का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भूतकाल। क्या बताया भूतकाल में? बीते हुए समय का बोध जिन शब्दों से होता है वो क्या कहलाते हैं? भूतकाल के होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आप उदाहरण बेटा इन्हीं से भी बना सकते हैं या फिर हम और भी ले सकते हैं। जैसे माता जी ने खाना बनाया। अब देखिए, बनाया इसका मतलब वो ये काम कर चुकी है। और सीता कपड़े धो रही थी। हम पत्र लिख चुके। हम पत्र लिख चुके थे। ठीक है, और देखिए अब तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो टाइप है काल का, वो आता है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? आने वाले समय का बोध जिन शब्दों से होता है वो भविष्यत काल, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, यानी वो गए नहीं है, अभी जाएंगे। और हम कबड्डी खेलेंगे। ठीक है, और देखिए नेताजी भाषण देंगे। अध्यापक बच्चों की कॉपियां जांचेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। प्यारे बच्चों, होमवर्क के रूप में हमें ये साफ और फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।